नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का मौसम मतलब आम का मौसम, और आम का मौसम मतलब आम की सैकड़ों डिशेस, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो डेजर्ट्स हो, या चाहे वो आम की करीज हो। कच्चे आम की तो हजारों रेसिपी है ही है, लेकिन पके हुए आम से भी बहुत कुछ बनाया जाता है। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूं गुजरात, जहां पर प्यार से किसी भी घर में अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो खाने की एंडिंग इसी से होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रीखंड और पूड़ी की। वैसे सिर्फ गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में भी खाया जाता है। उसका नाम चेंज हो जाता है, आम के श्रीखंड को बोला जाता है आम्रखंड। अब आम्रखंड पूड़ी या श्रीखंड पूड़ी, आप इसे जो भी बोलना चाहें, डिश बहुत प्यारी है, झटपट बनेगी और इस आम के सीजन में आप इसे जरूर से बनाइए, क्योंकि ये बनाने, खाने और खिलाने लायक है। चलिए शुरू करते हैं। अब आम की वैरायटी कई प्रकार की होती है। आपके पास हापुस हो या केसर, सफेदा हो या बादामी, चाहे कोई भी आम मिल जाए, आम मीठा होना चाहिए, बस वो ध्यान रखना है। वैसे सबसे बढ़िया आम्रखंड जो है वो हापुस का ही बनता है। तो अगर आपके शहर में हापुस मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि महाराष्ट्र के अलावा हापुस कहां कहां मिल रहा है। आम यहाँ पे मैंने हापुस आम लिया है और 2 हापुस आम को हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से एक फाड़ी रख लेंगे गार्निश के लिए, और बाकी जो 1.5 आम है वो आम्रखंड के अंदर जाएगा। अब आम को इस तरीके से पहले 2 स्लाइसेस में काट लेंगे। गुठली के साइड्स को निकाल लेंगे और फिर एक चम्मच की मदद से इस आम के पल्प को आसानी से निकाला जा सकता है। ये एक टिप है। बहुत से लोग इसे काट के डाइस करके फिर निकालते हैं। खैर, मर्जी आपकी है। मेन चीज़ ये है कि आम का गूदा पूरी तरीके से आम से निकालना है। अब ये गुठली को भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, उसमें से भी जितना गूदा निकल सके पूरा निकाल लीजिए। वैसे हमारे घर में ना गुठली चूसने का कंपटीशन चलता है। जी हाँ, अब इसमें से माल तो निकल गया, लेकिन इसे भी चूसा जाएगा जब तक कि इसकी पूरी दाढ़ी बाहर ना आ जाए। अगर आपके घर में भी ये होता है तो बताइएगा जरा। अभी जो आम का गूदा है, इसको हम मिक्सी में अच्छे से प्यूरे करेंगे, लेकिन साथ में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 छोटा चम्मच ये इलायची का पाउडर जो चीनी के साथ पिसा हुआ है, 10 से 12 सैफरन स्ट्रैंड्स। आम्रखंड में सैफरन जरूर से जाता है। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डालिए। अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा रिच टेस्ट आएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे अवॉइड करा जा सकता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लेना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। अब श्रीखंड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसका दही, जो हमें टांगना होगा। जी हाँ, दही को इस तरीके से टांगना है ताकि उसका सारा पानी निचुड़ जाए। अब वो पानी निचोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आम्रखंड हो या श्रीखंड एकदम थिक बनना चाहिए, क्रीमी बनना चाहिए। अब सबसे पहले एक मसलिन यानी कि मलमल के कपड़े में दही को इस तरीके से टांगना है ताकि इसके जो ये पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो निकल जाए। अब आप इसको अच्छे से लपेट के या तो कहीं पे इसे टांग दें ताकि पूरी तरीके से पानी निकल जाए, और फिर जब पनीर को जिस तरह से दबाते हैं उस तरीके से दबा दिया जाए ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पानी रहित हो जाए। इसे कहते हैं टंगा हुआ दही। अब मसलिन क्लॉथ में आपको जो दही है वो कम से कम 2 घंटे टांगना पड़ेगा, तब जाके वो बिल्कुल ऐसा थिक चक्का बन जाएगा। अब ये जो हंकर्ड है, इससे श्रीखंड तो बनता ही है, लेकिन कोई भी कबाब आप बना रहे हैं तो उसमें हंकर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो हंकर्ड मतलब दही जो कि टंगा हुआ है, हैंग्ड टिल डेथ नहीं, हैंग्ड टिल इट्स ड्राई। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए उसमें। चलिए अब इसे सीव करना है, क्योंकि हमारा जो आम्रखंड / श्रीखंड है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब ये जो टंगा हुआ दही है उसको हम एक छन्नी में डालेंगे
और साथ में डालेंगे ये जो आम का हमने प्यूरे बनाया था, ये दोनों को साथ में ही अच्छे से स्ट्रेन करा जाएगा ताकि बिल्कुल भी रेशा ना आए। अगर आप नॉर्मल श्रीखंड बना रहे हैं, चाहे गुलाब का फ्लेवर हो, चाहे वो सैफरन का फ्लेवर हो, चाहे इलायची का फ्लेवर हो, उसमें आप चीनी दही के साथ डालिए और फिर उसे अच्छे से स्ट्रेन करिए। उससे क्या होगा कि दही जो है वो रनी नहीं होगा, पतला नहीं होगा। अब एक बार आपने ये मैंगो और दही को अच्छे से स्ट्रेनर से निकाल लिया, फिर एक बार विस्क की मदद से इसे अच्छे से विप कर लीजिए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, थिक, अमेजिंग हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी और थिक होगी जब ये फ्रिज में जाएगी। जी हाँ, ठंडा होना चाहिए आम्रखंड या श्रीखंड। तो अब इसे फ्रिज में रख देते हैं। दूसरी तरफ हम बनाते हैं पूड़ी का डो। अरे सिंपल पूड़ी बनाएंगे, नमक अजवाइन वाली, ज़्यादा कुछ नहीं। 1 कप आटे में चुटकी भर नमक और थोड़ा सा अजवाइन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। ये तेल से मोइन हो रहा है और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मोइन कर लेंगे और पूड़ी का जैसे डो बनता है थोड़ा सा टाइट, वैसा डो बना लेंगे। गर्मियों में अगर आम ना होते तो गर्मियां कैसी होती जरा सोचो। और अगर आम होने के बावजूद अगर आपके घर में ये आम्रखंड ना बने तो आपकी गर्मियां सोचो। अरे भैया, ये आम हमारे लिए गिफ्ट फ्रॉम गॉड है। अब इसकी बड़ी सारी रेसिपीज हम आपको दिखाते रहेंगे, काफ़ी दिखाई भी हैं। पूरे चैनल को चेक कीजिए, आम की रेसिपीज को ढूंढ लीजिए और ये बढ़िया ठंडा ठार आम्रखंड बना लीजिए। चाहे पूड़ी के साथ खाइए महाराष्ट्र और गुजरात की तरह, या फिर इसे एज अ डेजर्ट खाइए। भैया बहुत बढ़िया बना है आम्रखंड आपके लिए। जाइए बनाइए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और इस रेसिपी को टॉप क्लास समझ रहे ना आप, बना दीजिएगा।